आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपने के पास जेईई मेंस के 12 जनवरी 2019 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए अपने क्या कह रहा है कि लेट एफ बी आर डिफरेंशिएबल फंक्शन सच दैट एफ ऑफ 1 इक्वल टू अपने किसके बराबर दे रखा है, 2 के बराबर दे रखा है, एंड एफ डैश एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स के बराबर दे रखा है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। इफ एच ऑफ एक्स इक्वल टू दे रखा है अपने पास एफ ऑफ एक्स के बराबर, देन एच डैश 1 इज इक्वल टू। तो चलिए सबसे पहले अपने पास क्या कर रहा है कि एफ डैश एक्स इक्वल टू अपने पास एफ ऑफ एक्स के बराबर दे रखा है। यहां से अगर आप एफ ऑफ एक्स निकाल लेते हो तो काफी ज्यादा अच्छी बात है। बताइए एफ ऑफ एक्स अपने पास किसके बराबर जाएंगे, तो यहां से एफ डैश एक्स और अपॉन में एफ ऑफ एक्स ये लिख सकते हैं इक्वल टू 1 के बराबर। ये अपने पास यहाँ पर क्या कर रहा है, फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये जो अपने के पास कंडीशन दे रखा है वो अपने पास हर एक रियल नंबर के लिए फुलफिल है, तो ये इसके बराबर हो गया। अब क्या कीजिए, बहुत सारे इंटीग्रेट कर लीजिए। तो यहां से आ गया एफ डैश एक्स और अपॉन में एफ ऑफ एक्स किसका, डी एक्स के बराबर। एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हैं तो ये अपने क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन डी एक्स के बराबर। बराबर, कोई दिक्कत। जैसे आप इंटीग्रेट करेंगे तो ये अपने अगर आप गौर से देखते हैं तो नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर लिखा हुआ है। अगर नीचे वाले का डिफरेंशिएशन अगर ऊपर लिखा हुआ है तो ये अपने किस आ जाएगा, एल एन एफ ऑफ एक्स के बराबर इक्वल टू, ये अपने पास कुछ नहीं है तो यहां से अपने पास एक्स और प्लस टाइम्स इंटीग्रल कांस्टेंट सी के बराबर। बराबर, यहां तो कोई दिक्कत। तो यहां से अपने पास एफ ऑफ एक्स इक्वल टू किस बराबर आ जाएंगे, तो ई के बराबर, यानी तो डायरेक्ट इसको सॉल्व कर लीजिए। अपन सी का वैल्यू निकाल सकते हैं। सी का वैल्यू अपने पास यहां से एफ ऑफ 1 इक्वल टू 2 के बराबर दे रखा है। तो चलिए एक्स की जगह 1 पुट कर लीजिए। जैसे ही एक्स की जगह 1 पुट करेंगे तो एल एन एफ ऑफ 1 इक्वल टू अपने पास यहां से सॉल्व किया तो ये आ गया अपने पास 1 प्लस सी के बराबर। तो ये आ गया अपने पास एल एन 2 के बराबर, एल एन 2 तो ये आ गया अपने पास एक्स की जगह 1 तो 1 प्लस सी के बराबर। तो सी अपने पास किसके बराबर जाएंगे, सी के बराबर। सी का जो वैल्यू आ गया काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड आ गया। अच्छा, सी का वैल्यू एल एन 1 अपने पास इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, एल एन 2 इक्वल टू अपने पास इसको लिख दीजिए एल एन ई के बराबर प्लस टाइम सी। 1 को क्या लिख सकते हैं, एल एन ई लिख सकते हैं, हाँ या ना। जब एल एन ई लिख सकते हैं तो यहां से अपने पास सी इक्वल टू किस बराबर आ जाएगा, सी इक्वल टू आ गया अपने पास एल एन 2 माइनस एल एन ई के बराबर, एल एन 2 माइनस एल एन ई यानी अपने पास ये आ जाएंगे एल एन 2 बाई ई के बराबर। बराबर, यानी कांस्टेंट टर्म अपने के पास इसके बराबर आ गया। यहां से अपने के पास एफ ऑफ एक्स बताइए, तो एल एन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू किसके बराबर जाएंगे, तो ये आ गया अपने के पास एक्स प्लस सी। सी अपने के पास किसके बराबर गया, तो एल एन 2 बाई ई के बराबर। जब ये आ गया एल एन 2 बाई ई के बराबर तो यहां से सॉल्व करिए तो ये आ गया अपने पास एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ई, एल एन इधर जाएगा तो ई की पावर में आएगा तो एक्स प्लस ये आ गया अपने पास एल एन 2 बाई ई के बराबर। बराबर, और ये आ गया पूरे के ब्रैकेट। इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर ले, क्या सॉल्व हो सकता है। तो यहां से अपने पास एफ ऑफ एक्स इक्वल टू आ गया अपने पास ई की पावर एक्स और इनटू में अपने पास आ जाएगा ई की पावर में एल एन 2 बाई ई के बराबर। बराबर, 2 बाई ई नीचे आ जाएगा तो यहां से अपने पास एफ ऑफ एक्स इक्वल टू आ जाएगा ई की पावर में एक्स। ये पावर है तो अपने पास एक दूसरे के इंटरचेंज कर सकते हैं ना, किसको, इसको इधर भेज दीजिए और ये अपने पास इधर चला जाएगा तो ये पूरा आ जाएगा। तो ये अपने पास इनटू में किसके बराबर आ जाएगा, 2 बाई ई के बराबर। 2 बाई ई यानी ये आ गया अपने पास एफ ऑफ एक्स इक्वल टू किसके बराबर हो जाएंगे, तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू आ गया अपने पास 2 इंटू ई की पावर में एक्स माइनस 1 के बराबर, हाँ या ना। यानी एफ ऑफ एक्स देखिए ये आ गया, कितना सिंपल सा अपने पास फंक्शन आ गया एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स आ गया 2 इंटू ई की पावर में एक्स माइनस 1 के बराबर। जब ये आ गया एक्स माइनस 1 के बराबर, अब अपने पास क्या पूछ रखा है, तो एच ऑफ एक्स पूछ रखा है, सॉरी एच डैश 1 पूछ रखा है और एच ऑफ एक्स अपने पास इसके बराबर है। तो इसको पहले डिफरेंशिएट कर लीजिए, डिफरेंशिएट करने आ रहा होगा, मैं इतना मान के चलता हूं। तो एच ऑफ एक्स किसके बराबर है, एफ ऑफ एक्स, सॉरी एफ ऑफ एक्स के बराबर है, एफ ऑफ एक्स के बराबर, ये अपने पास एच ऑफ एक्स। तो बताइए एच डैश एक्स किसके बराबर जाएंगे, तो एच डैश एक्स आ जाएंगे अपने पास एफ डैश एफ ऑफ एक्स के बराबर, हाँ या ना। और प्लस टाइम्स अपने पास इसका डेरिवेटिव अंदर वाला एज इट इज, अब अपने पास अंदर वाले का डेरिवेटिव, तो अंदर वाले का डेरिवेटिव अपने पास क्या जाएंगे, इनटू होंगे ना, चेन रूल से अपने पास डिफरेंशिएट करेंगे तो इनटू एफ डैश एक्स के बराबर, हाँ या ना। ये अपने पास एच डैश एक्स आ गया। जब एच डैश एक्स आ गया तो यहां से अपने पास एफ ऑफ एक्स बताइए, सबसे पहले अपने पास एफ डैश एक्स बताइए। तो एफ डैश एक्स यहां से निकालेंगे, यहां से एफ डैश एक्स निकालेंगे तो किसके बराबर है, एफ डैश एक्स आ गया अपने पास 2 इंटू ई की पावर में एक्स माइनस 1 के बराबर। यही एफ डैश एक्स ही होंगे क्योंकि एक्स माइनस 1 का डेरिवेटिव किया तो ये आ जाएंगे। अब अपने पास 1 का एच ऑफ 1 चाहिए तो एच ऑफ 1 बताइए, एच डैश 1 चाहिए, एच डैश 1 आ गया अपने पास एफ डैश एफ ऑफ 1 और इनटू में अपने पास आ जाएंगे एफ डैश 1 के बराबर। बताइए एफ डैश 1 निकालिए, फिर अपने पास एफ ऑफ 1 बताइए। एफ डैश 1 जैसे ही निकालेंगे तो यहां से अपने पास बताइए एफ डैश 1, कलर चेंज कर लीजिए, इतना कलर है तो अपने पास सेम कलर क्यों लिखने का, ठीक है। तो यहां से अपने पास एफ डैश 1 अपने पास आ जाएंगे 2 इंटू ई की पावर में 0 यानी अपने पास आ गया 2 के बराबर। और एफ ऑफ 1 यहां से निकाल सकते हैं, बताइए एफ ऑफ 1 भी अपने पास 2 के बराबर ही होंगे, एफ ऑफ
1। एफ ऑफ 1 भी आपने कहा जैसे 1 डालेंगे तो ये ई की पावर 0 आ गया, ये आ गया 2 के बराबर। एफ ऑफ 1 भी आपने कहा 2 के बराबर आ गया। एफ डैश 1 भी आपने कहा किसके बराबर गया, 2 के बराबर आ गया। चलिए यहाँ से वैल्यू पुट कर लीजिए, जैसे ही वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ से आपने कहा किसके बराबर जाएंगे, ये आ गया अपने कहा एफ डैश, एफ ऑफ 1 आपने कहा 2 के बराबर, तो एफ डैश 2 और इनटू एफ डैश 2 एफ डैश 1 ये भी आपने कहा 2 के बराबर। एफ डैश 2 आप बताइए, तो एफ डैश 2 यहाँ से आपने कहा एक्स का वैल्यू किसके बराबर पुट कर लीजिए, 2 के बराबर, तो एफ डैश 2 बताइए। एफ डैश 2 आ गया अपने पास 2 इंटू ई की पावर में 2 माइनस 1, तो यानी 2 ई के बराबर हो जाएंगे, हाँ या ना। इसमें कोई दिक्कत, इसमें हमारे से कोई दिक्कत परेशानी नहीं। जब ये आ गया 2 ई के बराबर तो एफ डैश 2 आ गया अपने पास, यहाँ से सॉल्व करिए, ये आ गया अपने पास 2 ई और इंटू में अपने पास ये 2 के बराबर, यानी ये आ गया अपने पास 4 ई के बराबर, यानी एच डैश 1 अपने पास किसके बराबर जाएंगे, तो 4 ई के बराबर। अब देखिए 4 ई कौन से ऑप्शन में, तो 4 ई ऑप्शन नंबर ए बी सी में देख लीजिए 4 ई, तो 4 ई ऑप्शन नंबर आपने के पास बी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या आ जाएंगे, इनके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो देख लिया आपने कहां से कैसे वैल्यू निकालने हैं और कहां पे कैसे चिपकाने। इंटीग्रेशन आपने नॉर्मल है, इसमें आपने थोड़ी सी डिफरेंशियल इक्वेशन लग गए, तो डिफरेंशियल इक्वेशन आपने सिंपल सा डिफरेंशियल इक्वेशन है जो कि आप सॉल्व कर सकते हैं, वो इंटीग्रेशन से सॉल्व हो जाते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन का नाम लेना भी यहाँ पर पाप है। ठीक है, तो ये अपन के पास 4 ई करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो काफी अच्छा क्वेश्चन था, इसमें आपने इसको मॉडरेट कैटेगरी नहीं, मॉडरेट प्लस कैटेगरी में रखा जा सकता था। तो बस नेक्स्ट वीडियो में, तो ये थे आपने जेईई मेंस के 12 जनवरी 2019 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन था और काफी बढ़िया क्वेश्चन था। तो बस नेक्स्ट वीडियो में अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपको फ्यूचर में मिलती रहे। तो बस नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलता है और वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।